Hello CAT aspirants, welcome to our channel MBA Easy. We were discussing ratio, proportion and variation. We'll continue with the same topic today, and today we will discuss about proportion. We have discussed at length about ratios in the previous 4 videos. आज हम लोग proportion के बारे में थोड़ा समझेंगे, proportion क्या होता है और इसके क्या क्या basic properties होते हैं, यही हम लोग आज discuss करने वाले हैं. So let's start. देखो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से मान लो कि एक हमने रेशियो लिया 2:3 और एक रेशियो हमने लिया मान लो 6:9 और हम लोग जानते हैं कि दोनों जो है 2/3 है. 2:3 मीन्स 2/3 एंड 6/9. 6:9 is 6/9 और हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है. दोनों में 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 2 जा 3 3 जा, सो दोनों 2/3 है एसेंशियली. सो वी कैन से दैट रेशियोज 2:3 एंड रेशियो 6:9 आर सेम रेशियो, आर इक्वल इन वैल्यू. तो जब भी दो रेशियोज बराबर होता है तो हम कहते हैं वो दोनों प्रोपोर्शन में है. प्रोपोर्शन का लिटरल मीनिंग भी इक्वलिटी ही होता है. इफ आई से दैट आई एम गेटिंग अ सैलरी विच इज इन प्रोपोर्शन टू माई एफर्ट, माई स्किल, इसका मतलब क्या है, जितना मेरा स्किल है उतने के हिसाब से मुझे मेरा कॉम्पेंसेशन मिल रहा है. सो प्रोपोर्शन का लिटरल मीनिंग भी इक्वलिटी होता है, बराबरी होता है. तो यहाँ पे भी जब हम रेशियोज के कॉन्टेक्स्ट में प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब ये निकलता है कि व्हेन two ratios are equal we say that they are in proportion. So we say that if A by B, if A is to B is equal to C by D, then we can say that A is to B and C is to D are in proportion. राइट. सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशियोज इन प्रोपोर्शन. जब भी दो रेशियोज इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है. ठीक, ओके. और इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, वी राइट एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी. सो दिस इज हाउ वी राइट ए इज टू बी एज सी इज टू डी. हाउ डू वी स्पेल इट, ए इज टू बी एज सी इज टू डी. ओके. और जब दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं, जब दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये जो चारों टर्म्स हैं ए बी सी और डी, इनको कहा जाता है प्रोपोर्शनल्स. दे आर कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल्स. सो दिस इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल, this is second proportional, this is third proportional and this one is fourth proportional. So the terms A, B, C, D are called proportionals, first, second, third and fourth proportionals. So this is basic understanding of ratios in proportion. एक बात और समझो कि दो से ज़्यादा ratios भी proportion में हो सकते हैं. No, so we can have A by B is equal to C by D is equal to E by F and so on. So no, two or more ratios can be in proportion if the values are equal. Say for example, if I say 1/2 is same as 2/4 is same as 3/6 and so on. You can have more such ratios. तो हम कहेंगे ये 1:2 is proportional to 2:4 is in proportion with 3:6 also and so on. So more than 2 ratios can also be in proportion. अगर सबकी वैल्यू बराबर है तो सभी क्या होंगे, प्रोपोर्शन में कहलाएंगे. ऑल राइट. सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन इज दिस मच. बट जो क्वेश्चंस बनते हैं कैट में या किसी भी दूसरे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में, वो सब ये प्रोपोर्शन, जब रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कैट में क्वेश्चंस आएंगे. तो सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सारे प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि जब भी दो या दो से ज़्यादा रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच होल्ड्स इन सच केस. सो लुक एट सम प्रॉपर्टीज हियर. All right, so we'll discuss about properties.
we'll discuss about some properties. So we say that if A is to B as C is to D, मतलब कि A by B is equal to C by D, then there are several properties. We'll take it one by one. Some of these are very simple. No, you can know these are all self-explanatory. जैसे मान लो कि कुछ एग्जाम्पल लेके चलो. लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 by या 3 by 2 and 6 by 4. We know these two are equal. ये भी 3 by 2 है, इसकी वैल्यू भी 3 by 2 ही आएगी. दोनों इक्वल है, दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में 3 by 3 is to 2 as 6 is to 4. We know that. अब इसी को यहाँ पे रेफरेंस में लेके समझेंगे सारे रूल. तो क्लियरली एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि B is to A will also be in proportion with D is to C. ये दोनों रेशियो भी प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं 2 by 3 will be same as 4 by 6. इसको इन्वर्ट कर दें, रेसिप्रोकल ले लें. सो रेसिप्रोकल रेशियोज विल ऑल्सो बी इन प्रोपोर्शन. देन A is to C, दोनों न्यूमरेटर्स A is to C is same as B is to D. B is to D. A is to C will be same as B is to D. This is also no, ये आप समझ सकते हो इसको भी अच्छे से. जैसे समझो A by B is equal to C by D है ना. अब मैं इस C को LHS में लाऊं तो ये नीचे आएगा A by C, और इस B को उस तरफ ले जाऊं तो ये ऊपर चला जाएगा B by D. You can see A by C is equal to B by D. ठीक है. सो दीज आर नथिंग, ये सब बहुत कॉमन सेंसिकल बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा. द थर्ड इज दैट अब देखो दोनों रेशियोज बराबर है. वी हैव नो अर्लियर डिस्कस्ड दैट रेशियोज जो होता है वो नंबर ही होता है ना, इसका यूनिट तो कुछ होता नहीं है. जैसे प्योर नंबर, बिकॉज ऊपर नीचे यूनिट भी कैंसिल हो जाती है. वी नो दैट रेशियोज आर प्योर नंबर्स. तो इफ वी ऐड सम नंबर टू बोथ द साइड, जैसे मान लो कि अगर हम लोग 1 ऐड कर दें दोनों तरफ, 1 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा A प्लस बी बाई बी, और इधर हो जाएगा C प्लस डी बाई डी. अगर दो नंबर A बाई बी और C बाई डी इक्वल है, दोनों में एक एक ऐड कर देंगे तब भी दोनों इक्वल रहेगा. तो ये कितना आ रहा है A प्लस बी बाई डी, और इधर आ रहा है C प्लस डी बाई डी. तो ये दोनों रेशियोज भी इक्वल हो गया. सो वी कैन ऑल्सो से दैट A प्लस बी इज टू बी is same as C plus D is to D. A plus B is to B is same as C plus D is to D. ये दोनों भी इक्वल होगा. देन अगर हम लोग यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस हो जाएगा. So we know that A minus B by B is also same as C minus D by D. अगर दो नंबर A by B और C by D इक्वल है, दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी दोनों इक्वल ही रहेगा. So A minus B by B is equal to C minus D by D. And also have A minus B is to be as C minus D is to D. है ना. आप इसमें भी लेके देख सकते हो. देखो A प्लस बी 3 प्लस 2 कितना आएगा 5 बाई 2, और 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10 बाई 4. ये दोनों इक्वल है कि नहीं. और सब्ट्रैक्ट कर देखो, देखो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 बाई 2, और इधर में 6 माइनस 4 2 बाई 4. ये दोनों भी क्या है, इक्वल है. सो 5 बाई 2 इज सेम एज 10 बाई 4, 1 बाई 2 इज सेम एज 2 बाई 4. सो वही चीज़ है यहाँ पे. ऑल राइट. देन अगर आप इस वाले को इससे डिवाइड कर दो, इधर के LHS को इधर के LHS से, इधर के LHS RHS को RHS से डिवाइड कर दे, तो तब भी दोनों इक्वल रहेगा. A इज इक्वल टू बी, C इज इक्वल टू डी, तो A बाई बी विल बी इक्वल टू C बाई डी. सेम चीज. LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, so this LHS upon this LHS will be equal to this LHS, so this RHS upon this RHS. So if you take that, it will become A plus B is to A minus B, same as C plus D is to C minus D. ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेगा. आप यहां से भी देखो 3 प्लस 2
5 अपॉन 3 माइनस 2 1, इधर भी देख लो 6 प्लस 4 10 और 6 माइनस 4 2, ये दोनों भी क्या है आपस में इक्वल ही है, 5/1 इज सेम एज 10/2. सो दीज आर सम वेरी वेरी कॉमन सेंसिकल प्रॉपर्टीज. इनके कुछ नाम भी हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. जैसे ये रेसिप्रोकल रेशियो जब इक्वल होता है तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो. दिस वी से इज ऑल्टरनेंडो. है ना. दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो. This is called dividendo. And this is called componendo and dividendo. It's not important to remember name. बस मैं आपको बता रहा हूँ कि should be aware. नहीं जानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनका नाम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको. So these are the different names of these, different properties. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. इसमें हम लोग कुछ और सिंपल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. जैसे अभी हम लोगों ने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो देखा. वो क्या दिखाता है कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी. दिस वी हैव सीन एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाई इट वर्क्स. इसका हम लोगों ने बेसिक लॉजिक भी समझा कि क्यों ये काम करता है. इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है. जैसे देखो, अगर हम लोग कहें कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, यानी दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, a इज टू बी एज c इज टू डी, देन हमने यहाँ पे दो नंबर है, रेशियो नंबर होता है, तो ये दोनों नंबर है, LHS इज इक्वल टू RHS, दो नंबर इक्वल है. तो अगर दोनों में पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, 1 1 ऐड किया था, 1 1 सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन हम 1 की जगह कोई भी दूसरा नंबर ऐड करें तब भी दोनों इक्वल रहेगा, बिकॉज टू नंबर्स आर इक्वल. इफ आई ऐड एनी अदर नंबर, एनी नंबर टू बोथ द साइड्स, they will still be equal. तो यहाँ पे अगर हम लोग a बाई बी में सपोज यहाँ पे हम लोग m बाई n ऐड कर दें और इधर भी c अपॉन डी में m बाई n ऐड कर दें, तब भी दोनों इक्वल ही रहेगा, है ना. तब भी दोनों इक्वल ही रहेगा. सो ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट एज an प्लस bm अपॉन bn इज इक्वल टू Cn प्लस dm अपॉन dn, है ना. ऑलराइट, या इसको थोड़ा सा हम लोग इसको अलग ढंग से लिखते हैं. तो हाँ, m था ना, a इंटू n, तो यहाँ पे भी हम लोग कर दें c इंटू n, ठीक है, प्लस b है तो b इंटू m, सेम चीज लिख रहा हूँ मैं, अपॉन d इंटू n, ठीक है. जहाँ पे 1 ऐड कर रहे थे पिछली बार, यहाँ पे हम लोग m बाई n दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं. और ऐड की जगह हम सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं ना. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, an माइनस bm अपॉन bn इज इक्वल टू cn माइनस dm अपॉन dn, right? So this is general form of componendo, this is general form of dividendo. Instead of 1 we are adding m by n and subtracting m by n to both the sides. अब फिर से अगर इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये आ जाएगा an प्लस bm अपॉन an माइनस bm, and this will be equal to cn plus dm upon cn minus dm. So this is general form of componendo and dividendo, है ना. This is general form of componendo and dividendo. एक एग्जांपल से समझो. मान लो कि है, we know that 7/3 is same as 14/6. दोनों इक्वल है, दोनों 7/3 के बराबर है, दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है. अब यहाँ पे कोई भी m और n ले लेते हैं. सपोज करो कि हम लोग m ले लें 2 और n ले लेते हैं 3. m और n ले लेते हैं 2.
सो 2/3 दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, 2/3 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी में देखो a इंटू एन, b इंटू एम, a इंटू एन, सो 7 इंटू 3 21 प्लस b इंटू एम 3 इंटू 2 6 अपॉन 21 माइनस 6, है ना, 21 माइनस 6। और इधर भी देख लो 14 इंटू ए इंटू सी इंटू एन, तो सी इंटू एन 14 इंटू 3 42 एंड 6 इंटू 2 12 अपॉन 42 माइनस 12। ऑब्वियस है कि दोनों इक्वली होगा। दिस इज 27/15 एंड दिस इज 54 अपॉन 30। आप देख सकते हो दोनों इक्वल है कि नहीं। 3 से 9 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, दिस इज 9/5। इसको देखो 6 से 9 टाइम्स, 6 से 5 टाइम्स, तो ये भी 9/5 है, वो भी 9/5 है। तो ये चीज़ है ना। फॉर एनी रेशियोज हम कोई एम और एन ले सकते हैं इस तरीके से कि ए एन प्लस बी एम अपॉन ए एन माइनस बी एम इज इक्वल टू सी एन प्लस डी एम अपॉन सी एन माइनस डी एम। दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पे बेस्ड कई बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल राइट, सो लेट अस टेक अप सम मोर नो प्रॉपर्टीज। थोड़े बहुत और प्रॉपर्टीज उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे देखो एक होता है समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये क्या होता है, जैसे दो रेशियो लेते हैं, सपोज 6/9 एंड एक ले लेते हैं 9/4। ये दोनों प्रोपोर्शन में तो है, दोनों रेशियो 6:9 एंड 9:4 दे आर इन प्रोपोर्शन। ये भी 2/3 है, ये भी क्या है 9/6। होल्ड ऑन, दिस इज 9/, 6/9 is equal to 9/6 या 4/6। Let me take another example, this will not work। जैसे अगर हम लोग ले लें 4/6, इसका रेसिप्रोकल 4/6 is equal to 6/9। Now you see ये भी 2/3 है और ये भी क्या है 2/3 है। 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, दोनों बोथ आर इक्वल। 4:6 एज 6:9, बोथ रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। बट यहाँ पे पहले रेशियो का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं दे आर द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन बट दे दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोपोर्शन विच इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, है ना। यहाँ पे हम क्या कहते हैं 4:6 एज 6:9 और मिडिल दोनों टर्म बराबर है, दोनों मिडिल टर्म क्या है इक्वल है। तो ऐसे में कहा जाता है दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो वी से 4, 6 एंड 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सिंपल चीज है, प्रोपोर्शन ही है बट दोनों मिडिल टर्म इक्वल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और उस केस में 4 इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शनल, 9 is called third proportional and the 6 is called mean proportional। mean proportional इसमें 3 टर्म है 4, 6 एंड 9। 4 हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल, 9 हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल और 6 हो गया मीन प्रोपोर्शनल। ऑलराइट, ओके। देन कुछ और नो सिंपल चीजें हैं, जैसे एक होता है डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशियो। सो लेट्स सी दिस क्या होता है। जैसे अगर हम लोग एक रेशियो ले लें a/b, है ना, और इसको स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा a² / b²।
सो जब हम लोग किसी को स्क्वायर कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं डुप्लीकेट है। किसका डुप्लीकेट है? ए इज टू बी का डुप्लीकेट है, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। सो इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस रेशियो इज डुप्लीकेट ऑफ ए इज टू बी। ये ए इज टू बी का डुप्लीकेट है। तो किसी भी रेशियो को स्क्वायर कर देंगे तो उसका डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा, और उसको वापस से स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सब डुप्लीकेट। जैसे मान लो अगर कोई कहे 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो डुप्लीकेट रेशियो होगा 4:9। और कहे कोई कि 4:9 का सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 2:3। तो किसी भी रेशियो को स्क्वायर कर देते हैं तो उसका डुप्लीकेट बन जाता है, और किसी भी रेशियो का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसका सब डुप्लीकेट बन जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं। दीज आर ऑल डेफिनेशंस दैट नो वी आर ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ। यहाँ पे कुछ भी ऐसी कुछ लॉजिकल बातें नहीं है। दीज आर ऑल टर्मिनोलॉजीज दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो, देयर इज समथिंग कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज। इसी तरह से एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। So there is another term called triplicate ratio. बहुत सिंपल बात है, कुछ है नहीं। किसी भी रेशियो को क्यूब कर दो तो उसका ट्रिप्लीकेट बन जाएगा ना। उसको क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8:27। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। So 2:3 will become 8:27 if I cube this, take a cube of this, तो ये कहलाता है ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3। ठीक है। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। जैसे समझो, मुझसे एक एग्जांपल लो। एक रेशियो है 2:3 और एक रेशियो है 5:7, और बोलेगा कि कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5:7 क्या होगा। सो दो रेशियो है, दोनों का कंपाउंड रेशियो निकालना है। इसका मतलब मुझे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2/3 इंटू 5/7, ये आ जाएगा 10/21। यू कैन से इसका जो कंपाउंड रेशियो होगा दैट विल बी 10:21। सो कोई भी दो रेशियो का कंपाउंड रेशियो क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रेशियो आएगा वही हमारा दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। सो A:B और C:D कंपाउंड रेशियो हो जाएगा AC:BD, like that. Okay, so I hope this much is clear. एक और सिंपल सा प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मान लो कि कई सारे रेशियोज लो जो आपस में प्रोपोर्शन में हो। जैसे अगर हम लोग ले लें 3/2, या ले लें 6/4, या ले लें 9/6, या ले लें 12/8, या ले लें 15/10। अब देखो सभी इक्वल है, दे आर ऑल इक्वल। ये सभी आपस में क्या है? इक्वल है। सब 3/2 के इक्वल है, सब 3/2 के बराबर है। तो जब कई सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर हम इन सारे का न्यूमरेटर ऐड कर दें और सारे का डिनोमिनेटर ऐड कर दें और तब रेशियो लें, तब भी देखिएगा दोनों सेम आएगा। देखो जरा, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अपॉन 2 + 4 + 6 + 8 + 10। एक बार देखो जरा करके क्या आता है। 9 + 9 18 + 12 30 + 15 45 अपॉन 6 + 6 12 12 + 8 20 + 10 कितना रहा? 30। और आप देखो 15 से ये भी कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। So this is also equal to 3/2, which is same as the previous ratios. So we say that अगर A1/A2 या A1/B1 is equal to A2/B2 is equal to A3/B3 and so on. When several ratios are equal, then they will also be equal to A1 + A2 + A3 and so on
अपॉन B1 plus B2 plus B3 and so on. So this is again an interesting property और इस पे बेस्ड भी कैट में क्वेश्चंस आए हैं और बराबर पूछे जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्रोपोर्शन जो आज हम लोगों ने देखा है. आई होप ये सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज. और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग इन्हीं सारे सिंपल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं. आई होप आपको ये वीडियो सब समझ में आया होगा. यू वुड हैव डिराइव्ड सम वैल्यू आउट ऑफ इट. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल.